हेलो स्टूडेंट्स। अभी भाई ये जो टॉपिक है इससे पहले हम लोगों ने हाफ एडर पढ़ चुके हैं, राइट। अभी इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर के बारे में। और हाफ सब्ट्रैक्टर की जो बनेगा वो नैंड सेट ऐसे बनेगा और नॉर सेट ऐसे बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे प्रॉपरली, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है, उसे कैसे डिजाइन करते हैं। तो आप देख पा रहे हो, तो बेसिकली हाफ सब्ट्रैक्टर है क्या? ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि सब्ट्रैक्ट करता है टू बिट्स को, राइट, और उनका डिफरेंस प्रोवाइड करता है। मेनली पर्पस क्या है हमारा कि दो बिट्स का जो डिफरेंस होगा वो ये सर्किट प्रोवाइड करेगा। क्लियर? चलिए, सो हमारे पास टू बिट्स हैं, ये ए और बी, ये दो बिट्स हमने ले लिया। तो बेसिकली ये जो हाफ सब्ट्रैक्टर है ये आपको प्रोवाइड करके देगा ए माइनस बी, राइट। ये ए माइनस बी प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हम ने टू बिट्स लिया है ए और बी और यहाँ पर डिफरेंस और बोरो आ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं टू बिट्स के कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये बनेंगे। ये चार कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, सही है। हम अब इनका ए माइनस बी करेंगे तो 0 माइनस 0 डिफरेंस आएगा 0 और बोरो आया 0। सिमिलरली 0 माइनस 1 करेंगे तो 0 माइनस 1 नहीं होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1 बोरो लेंगे। तो जब 1 बोरो लिया तो यहां पर ये हो गया 1 0। क्लियर है? 1 0 कितना होता है 2, 2 में से 1 गया 1, यहां तक सही है। सिमिलरली 1 माइनस 0 किया तो ये क्या आया, 1 आया, यहां पर 0 आया। देन हम बात करेंगे 1 माइनस 1, तो ये क्या आया 0 और यहां पर आया 0। यहां तक सही है? ये बात क्लियर हो रही पूरी हमारी। सो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब जो ये डिफरेंस आया है इसे हम, और बोरो जो आया है इसे हम दोनों सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ के मैप। जैसा कि हमने हाफ एडर में भी सॉल्व किया था, विद द हेल्प ऑफ के मैप सॉल्व किया था। तो ये मैंने डिफरेंस के लिए और बोरो के लिए बनाया। तो जो डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन आया है वो आया है ए एडजॉर बी। सिमिलरली और जो आउटपुट आया है बोरो के लिए वो आया है ए बार बी। तो अगर आप देख पा रहे हो तो जो डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन आया है ए एडजॉर बी, यही एक्सप्रेशन हमारा सम के लिए भी आया था। यहां तक बात समझ में आ रही है? सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, जो एक्सप्रेशन आया डिफरेंस के लिए वो आया ए एडजॉर बी, और जो बोरो के लिए आया है वो आया है ए बार बी। यहाँ पर हमने लॉजिक डायग्राम बनाया और मैंने यहाँ पर एक एडजॉर गेट यूज किया हुआ है, राइट। ये एडजॉर गेट है। यहाँ पर हमें एंड गेट चाहिए लेकिन ए बार भी आ रहा है यहाँ पर, तो ए बार के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक नॉट गेट यूज कर लिया है। तो ये लॉजिक डायग्राम बन जाएगा हमारा सब्ट्रैक्टर के लिए। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जो नैंड गेट से मुझे रियलाइज करना है, ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन आना चाहिए वो नैंड गेट के फॉर्म में आना चाहिए। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या, याद रखो कि सम के लिए और डिफरेंस के लिए जब हमने हाफ एडर बनाया था तो वहां जो सम आ रहा था, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन, और जो डिफरेंस आ रहा है उसका एक्सप्रेशन, ये यहां पर एक करेक्शन है, ठीक है। ये यहां पर भी बार होगा पूरा पूरा, ठीक है, ये बार होगा पूरा यहां पर। सो दोनों एक्सप्रेशन क्या है वो सेम है। बात समझ आ रही है? मतलब आपको जो एक्सप्रेशन हमने सम के लिए लिया था, राइट, वही एक्सप्रेशन के लिए एक्सप्रेशन क्या आया था, ए एडजॉर बी आया था। तो जो डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन आएगा वो भी क्या आया हुआ है, ए एडजॉर बी, सेम आया हुआ है। तो इसका मतलब जब हम नैंड से रियलाइज कर रहे होंगे तो भी जो रिजल्ट आएगा, डायग्राम आएगा, वो भी सेम आएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो हम बात करते हैं आगे उसके लिए बोरो के लिए। तो बोरो में प्रॉब्लम क्या है, बोरो में जो रिजल्ट आया है वो आया है हमारा ए बार बी, सही। जो बोरो का रिजल्ट आया है वो आया है हमारा ए बार बी। तो अब देखिए हमने क्या किया, अगर आप इसको ध्यान से देख पाओ तो ए बार बी में हमने यहाँ पर ध्यान किया, इसको क्या किया मैंने, इसको लिखा हुआ है मैंने इस तरह से,
ए बार बी प्लस बी बी बार, सही है। तो यहां से अगर तुम b कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा a बार प्लस b बार, जैसा कि ये ऊपर बचा हुआ है, सही। देन फिर ये जो a बार b बार है इसको मैंने लिख दिया a बीटा होल बार, सही, यही बात है। और देन फिर हमने इस चीज को डबल बार कर दिया है, यहां पर डबल बार कर देंगे तो कोई भी एक्सप्रेशन में चेंजेस नहीं आएगा। इस चीज को मैंने यहां पर रियलाइज किया हुआ है। यार देखो आप इस डायग्राम में ध्यान से देखते हैं, इसको मैंने, आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 NAND गेट 2 3 4 ऑलरेडी मैंने सम के लिए इस तरह से बनाया हुआ था, राइट। यहां पर जो एक्सप्रेशन आया है इस पॉइंट पर उसको उठा के मैंने ए बार एक NAND गेट और अप्लाई कर दिया तो ये ए बार भी आ गया। आप देख पा रहे होंगे यहां पर जो एक्सप्रेशन आएगा ये, राइट, ये वाला एक्सप्रेशन यहां से क्या आ रहा है, देखो ध्यान दो जरा, ये आ रहा है ए बीटा होल बार, राइट, यहां से आ रहा है बी, ठीक है। तो यहां से आउटपुट क्या आएगा, बी इंटू ए बीटा होल बार और इसका ये होल बार, बात समझ आई ना। और जब यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो ये हट जाएगा, ध्यान रखना मेरी बात। जब यहाँ पे आपने एक बार NAND गेट और अप्लाई किया तो ये ऊपर वाला बार है ये हट जाएगा और आपका जो एक्सप्रेशन बचेगा वो एक्सप्रेशन बचेगा b इंटू ए बीटा होल बार, बात समझ आ रही है, क्लियर है मेरी बात। तो आउटपुट हमारा आ गया बोरो ए बार बी। सिमिलरली बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं किसके लिए, विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। तो नॉर गेट में भी हमने एक्सप्रेशन जो है वैसे ही रहेगा एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, क्लियर है। यहां पर भी वही हुआ है, आप देख सकते हो कि मैंने इसको डिजाइन किया है ए बी बार प्लस ए बार बी, ये एक्सप्रेशन हमारा, ठीक है। ए बी बार प्लस ए बार बी इसको मैंने डिजाइन किया है और हमने यहां पर क्या किया, बी बी बार और ए बार इसको ऐड किया साथ में, सही है। देन यहां से बी बार कॉमन ले लो तो क्या ए प्लस बी बचेगा, ए बार कॉमन लिया तो ए प्लस बी बचेगा,